प्रांजल सुनाओ। हाँ सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सब में एक ही तत्व विराजमान है, तो दूसरों में विकार देखना हमारे लिए ही बुरा है, क्योंकि वो विकार हमारे में आ जाते हैं। खुद में विकार देखने से उन्हें हटाया भी जा सकता है, पर जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो वास्तव में हमारे में ही होते हैं। सामने वाला दोष कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बाद की बात है, पर यदि हमारे अंदर उसके प्रति दुर्भावना आ रही है तो वो हमारे मन का ही मैल। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे या बुरी भावना रखेंगे तो वो 10 गुना होके हमें ही मिलेगी। साधक को सोचना चाहिए कि मैं किसी को बुरा ना समझूं, किसी का बुरा ना चाहूं और किसी का बुरा ना करूं। अपने प्रति अन्याय होने पर दंड देने की भावना न आए तो साधक में क्षमाशीलता आ गई। ये तब भी हो सकती है जब हम ये सोचे कि मुझे पवित्र करने के लिए प्रभु का मंगल विधान है। कामना पूर्ति में मनुष्य को ये भाव आए कि कामना पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती, ये केवल बढ़ती रहती है। ये कामना क्यों होती है? क्योंकि हमारा सीमित भाव नहीं है। ममता कामना सीमित अहम भाव से होती है। यदि सीमित अहम भाव समाप्त हो जाए तो एक ही तत्व बच जाता है। वास्तव में हमें इस अहम भाव का नाश करना है जो हमने भूल से बना लिया। ये शरीर जो नष्ट होने वाला है उसे मेरा मानने से अहम भाव उत्पन्न हो गया। हमारी स्थिति हर समय उस अविनाशी परमात्मा में रहती है, पर हमने स्वयं को इस नाशवान शरीर में मान रखा है। ये अहम भाव सुख सम्मान की इच्छा से बढ़ता है। हमारी आंखों के सामने प्रति क्षण ये सब नष्ट हो रहा है, बदल रहा है। सभी समान परिस्थिति, मन, बुद्धि बदल गई है, पर हम वही के वही हैं, क्योंकि हम इन्हें जानने वाले हैं। जो कुछ हमें मिल रहा है किसी ने दिया है, उसे मेरा मानना ये बेईमानी हो। भगवान की दी गई वस्तु है। भगवान जब चाहे तब दे सकते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं, तो उसका सदुपयोग करो, पर मेरा मत मानो। हमारे चाहने से कुछ मिलता नहीं और बिना चाहे भी भगवान के विधान से मिल जाता है, तो इसका मतलब हमारे चाहने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तो ये कामना रखना एक तरह से मूर्खता है। हित की दृष्टि से दया की भावना रखते हुए दंड देना कोई अपराध नहीं है, पर द्वेष पूर्वक दंड देना ये अपराध है। ये नीति शास्त्र है। भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, तो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, तो दंड देने का भाव भी नहीं आना चाहिए। वो व्यक्ति नहीं, वो क्रिया दोषी है। संत भी यही सोचते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं, उन्हें दंड देने का हमें अधिकार नहीं है। ये है मोक्ष शास्त्र की बात। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो इसमें दो बातें बताई कि भाई नीति शास्त्र तो कहता है कि जिसने बदमाशी की है, चोरी की है, उसको दंड दें। मोक्ष शास्त्र कहता है कि जो तो को काटा हुए ताई वो तो फूल। तो अब इसमें संतों ने ये बात भी देखी है कि भाई इसको दंड देने से इसका लाभ होगा, तो उसको दंड की व्यवस्था भी करते हैं भगवान की तरह ही। और फिर जो जिस रूप में भगवान आते हैं उस रूप में उनकी पूजा करते हैं। जैसे भीष्म जी के सामने भगवान कृष्ण शत्रु पक्ष में खड़े थे, तो अब उनकी पूजा तो करनी है, तो अब शत्रु पक्ष में भगवान बैठे हैं तो उनकी पूजा कैसे की जाए? तो बाणों से पूजा की। तो जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ थाने क्या रिझाऊं जी। हे प्रभु मैं आपको कैसे रिझाऊं? तो आप जैसा रूप बनाओ वैसा ही मैं आपको पुष्प चढ़ाऊंगा। इस दृष्टि से युद्ध के समय में तीर से पूजा करना है, वो भी भगवान की पूजा है। तो भीष्म जी ने
ऐसे छोटे छोटे बाण मारे भगवान की उंगलियों में कि उनके लिए घोड़ों की लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया। तो ये भी एक पूजा का तरीका है। और महाराज जी के सामने एक भजन गाया करते थे बजरंग जी। वो कहते थे कि बालक बनकर आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी, झूठा बोलो कयो न मानो दर धमकाऊं जी, नाथ थन कया रिझाऊं जी, प्रभु जी थन कया रिझाऊं जी, कारीगर बन आओ खटकर काम कराऊं जी, और चोखो काम करो तो थाने बख्शीश दिराऊं जी, नाथ थन कया रिझाऊं जी। तो इसलिए अगर हमें भगवान समझ करके और उनके स्वरूप के अनुरूप उनकी पूजा करनी पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं। छोटे बालकों को माँ कहती है आज तू बहुत बदमाशी कर रहा है, थारी पूजा करनी पड़ी। तो ये भी एक पूजा है। और भगवान का स्वरूप समझ करके फिर अगर हम उनकी पूजा करें उनके रूप के अनुसार तो वो भी शास्त्रों में मान्य है। तो आज मीरा चरित की बारी है, क्यों नंदिनी? जी महाराज जी आज है ना, तो मीरा चरित पढ़ते हैं फिर। तो मीरा चरित का जो हमने जो पिछली बार पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि मीरा है वो आ गई अपने ससुराल और वहां पर उसकी भोजराज जी के साथ भी कुछ वार्तालाप हुआ है। और फिर जो उनके देवर आ गए रतन सिंह जी, तो रतन सिंह जी आए तो भाभी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो देवर को देख करके मीरा खड़ी हो गई और अभिवादन के उत्तर में हाथ जोड़कर मुस्कुराई और बोला पधारो लाल जी सा, कैसे आज आप रास्ता भूल गए? आप तो कभी याद ही करने की कृपा नहीं करती भाभी सा। आपको तो गिरधर गोपाल की पूजा से फुर्सत मिले तब तो, भजन पूजा से अवकाश ही नहीं है तो किसी से कैसे बात करें? फिर भी आज तो हिम्मत करके चला आया। तो इस तरह से अब मीराबाई है वो अपने ससुराल पहुंच गई है और वहां पर अब उनका लाड कोड हो रहा है। तो 152 पृष्ठ है और इस पर अब जो रतन सिंह जी आए हैं यानी भोजराज जी के छोटे भाई, तो उन्होंने ऊपर बैठना ठीक नहीं समझा। भोजराज जी जो बड़े हैं इसलिए नीचे ही बैठे। तो भोजराज जी ने उनको पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और मीरा ने फिर रतन सिंह जी के लिए भोजन सामग्री लाने के लिए कहा। तब रतन सिंह जी ने कहा कि हम लोग आखेट पर जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं हमारे बड़े भाई साहब को बुलाने आया हूँ। तो यहाँ से हमने शायद छोड़ा था, क्यों नंदिनी? जी महाराज जी आखेट की बात चल ही रही थी, यहाँ से पढ़ना था। हाँ तो पढ़िए, यहाँ से 1-2 लाइन पहले से पढ़िए। राम जी राम, प्रणाम। प्रणाम। आखेट की बात चली ही थी और अब आखेट पर जाने का निमंत्रण आ गया। आप फरमाइए जिससे उस बात की आज ही परीक्षा कर लूं। भोजराज ने मीरा की ओर देखा
पशु वही मारे जाए जो गांवों और जनपदों के लिए विपत्ति स्वरूप हो, जो इतने वृद्ध हो कि भोजन जुटाने में असमर्थ हो, जो टोली से अलग हो जाने पर एकल हो गए हो। ऐसे पशुओं को न मारना राजा के लिए अभिशाप है। वैसे क्या उचित है और क्या अनुचित, यह बात किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं है। भीतर बैठा अंतर्यामी ही उचित अनुचित का बोध करा देता है। उसकी बात अनसुनी करने से वह ध्वनि धीमी पड़ती जाती है और नित्य सुनने से उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट हो जाती है। फिर तो अड़चन रहती नहीं। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। दोनों भाई जीम चुके तो केसर झूठे पात्र उठा ले गई और चंपा हाड़ी पाला ले समीप गई। राम सागर से जल ढाल करके पहले भोजराज के और फिर रतन सिंह के हाथ धुलाए। कंधे से उतारकर हाथ पहुंचने का वस्त्र उनकी ओर बढ़ाया। हाथ मुंह पहुंचकर वे चलने लगे तो मीरा ने मुखवास और तांबूल पात्र बढ़ाया। पान ले रतन सिंह ने अभिवादन किया और भोजराज के पीछे पीछे बाहर चले गए। आलोचना और टीका टिप्पणी। ओहो, यह पश्चिम से आज सूर्य कैसे निकल गया भला? मीरा ने खड़ी होकर हंसते हुए कहा। क्या करें, जब कुंवरानी सा को हमारी सुध लेने का अवकाश ही नहीं है तो सोचा कि क्यों न हम ही हाजिर हो जाएं। ननंद उदय कुंवर बाईसा ने कहा। विराजे, मीरा ने विनम्रता पूर्वक कहा। उनके साथ ही स्वयं भी बैठते हुए दासी से कहा, बहुत दिनों बाद आज हमें बाईसा के दर्शन हुए हैं भाई, तो हमारा और सभी लोगों का मुख मीठा कराओ। जोशी जी से कहना कि ड्योढ़ी पर भी मिठाई पहुंचाए। ननंद की ओर देखकर मीरा ने पूछा, आपके लिए क्या मंगाऊं बाईसा? जो पसंद हो आज्ञा दीजिए। सच कहूं भाभी मारा, हमें तो आप ही पसंद है, किंतु क्या करें, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा हो गई है। वह भी बेचारा प्रत्येक महीने दर्शन दे ही देता है, किंतु आप तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। लगता है जैसे बाबूजी हुक्म का विवाह हुआ ही ना हो। बाईसा, प्रयत्न तो करती हूँ कि समय पर सबके चरण स्पर्श कर रहा हूँ, जाती भी हूँ, पर अधिक समय वहाँ ठहर नहीं पाती। इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है, दिन को थोड़ा समय मिलता है तो आपके बाबूजी हुक्म और बड़े लाल जी सब पधार जाते हैं। वे पिछले प्रहर में अखाड़े में अथवा शास्त्राभ्यास के लिए पधारते हैं, तब मैं शास्त्र पुराण सुनती हूँ जोशी जी से। यदि आपको समय हो तो कृपा कर आप ही दर्शन दे दिया करें, मीरा ने स्नेह युक्त मीठे स्वर में कहा। दासी मीठा पे, तले हुए मेवे और मिठाई रख गई। मीरा ने अपने हाथ से मिठाई का कौर ननंद के मुख में देते हुए कहा, अरोगो बाईसा। उदय कुंवर बाईसा ने भी अपने हाथ से भाभी के मुख में मिठाई का कौर दिया। मेरी तो यही समझ में नहीं आता भाभी मारा कि पीतल की मूरत से आपका मन कैसे लग जाता है और बोलते चालते मनुष्य से आप दूर दूर रहती है। विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के साक्ष्य है बाईसा, जिनसे वह तरह तरह के जीव, मनुष्य और उनके स्वभाव गढ़ता है। इनमें कोई एक साचा ऐसा भी होगा जिससे मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकलता हो। मीरा ने हंसकर बात टाल दी। आप तो हंस रही हैं भाभी मारा, बाई हुक्म नाराज हो रही थी कि घर आंगन राग भावे नहीं और पाछा में बैठकर गावे नहीं। यह हम कहती है तो मना कर देती है कि नाचना गाना नहीं आता और अपने महल में दिन उगते ही धमाधम आरंभ हो जाती है। दासिया कहती है कि आप बाबूजी हुक्म के समीप नहीं विराजती, उनके साथ भोजन नहीं करती और अलग पौड़ती है। सो क्यों भाभी मारा, क्यों मेरे भाई, क्या मेरे भाई कुरूप है? कोई ऐब है उनमें? वे आपको नहीं सुहाए? क्यों आप इतना अलग थलग रहती है? उनका जी कितना दुखता होगा, आप क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं देखती कि उनका मुख कैसे श्रीहीन हो गया है, कितने गंभीर रहने लगे हैं वे। पहले रनिवास में पधारते ही फरमाते, बड़ी भूख लगी है बाई हुक्म, कुछ खाने को दीजिए ना। वे विक्रम को गोद में लेकर ऊंचा उछालते, मुझे चिढ़ाते खिजाते। मैं थककर रोने लगती तो गुदगुदी करते हुए मनाते और कहते, रोवे मती हमारी नानी बहन, काल सासरिया पुग्गा देसियों, हंसाकर ही दम लेते। और अब तो कभी कभार ही वहां महलों में पधारते हैं। बाई हुक्म कुछ खाने को दे भी तो फरमाते हैं कि भूख नहीं है बाई हुक्म। मैं उनसे पूछती, विवाह होते ही भूख भाग गई क्या बाबूजी हुक्म? तो हंसकर रह जाते। दादी सा फरमाती है कि नई ब्याही हुई बहू है, हंसी खुशी राग रंग करे, पर वहां तो बिल्कुल सुनसान रहता है। बीननी कभी दोपहर में धोख देने आती है, कभी आती है और कभी तो आती ही नहीं।
उदय कुंवर बाईसा कहती ही चली जा रही थी। ऐसा क्यों करती है आप भाभी मारा? कहिए तो, पगे लागवा में कितना जोर आ जाता है कि आप नहीं पधारती। उसके बदले में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ही तो मिलता है, कोई गाली तो नहीं देता। आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर भी क्यों गुरुजनों को नाराज होने का अवसर देती है? आपकी इस बात सर्व साची है बाईसा, मीरा ने गंभीर होकर कहा। किंतु मैं क्या करूं? कभी कभी तो मुझे चेत ही नहीं रहता, इसी से वहां हाजिर होने में विलंब हो जाता है। मुझे जैसे सुहाते हैं वैसे राग रंग तो मनाती ही हूँ। मैंने आपके दादू साहब को पहले ही अर्ज कर दी है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आपसे भी अर्ज कर रही हूँ कि अन्नदाता हुक्म से निवेदन करके उनका और विवाह करवा दीजिए। मेरा पथ न्यारा है, प्रयत्न करके भी मैं दुनिया के व्यवहार को पूरी तरह नहीं निभा सकती। वैसा करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती। अपनी समझ से मैं किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती, पर जब बात अपने वश से बाहर हो जाए तब क्या हो? बुझी सा हुक्म सास जी, सच फरमाती है, किंतु मुझे गाली गीत आते ही नहीं, और भजन तो भगवान को सुनाने के लिए है, मनुष्य के लिए तो नहीं गाती मैं। मेरा नाचना गाना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना, अधिक क्या अर्ज करूं? तन और मन की प्रत्येक चेष्टा ठाकुर जी के लिए है। मेरे पति गिरधर गोपाल है, मेरा चूड़ा अमर है, वह किसी के आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न यही रखती हूँ कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। मेरी देह की शक्ति की सीमा है भाई साहब, इसीलिए सबकी सेवा में मेरा यही निवेदन है कि भगवान की सेवा पूजा और भोग राग से समय बचा तो उसे आपकी सेवा में लगा दूंगी। यदि न बचे तो आप सभी कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब सुनकर उदय कुंवर बाईसा आश्चर्य से कुछ देर उनका मुख देखती रही, फिर झुंझुलाकर बोली, दूसरा विवाह करा दो। यह कहना बहुत सरल है भाभी मारा, पर जब सौत की सैल छाती में चुभ जाएगी ना, तब मालूम होगा कि सौत क्या होती है। जब आप कहती है कि आपके पति ठाकुर जी है, तो फिर बाबूजी हुक्म आपके क्या लगते हैं? क्यों भावड़ ली उनके साथ? क्यों आई उनके साथ आप यहाँ? ब्याह करके ठाकुर जी के साथ ही क्यों न चली गई आप? यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई? क्या उस पीतल की मूरत से भी मेरे भाई गए बीते हैं? क्या क्या गमी है उनमें? कितने बड़े बड़े राजवंशों से सगाई का प्रस्ताव आया, किंतु दाजी राज को भी न जाने क्या सूझी कि भुआसा की बातों में आकर घोड़ों की रातिब खाने वालों के यहाँ जाकर बेटे को डुबोया। आहा, कैसे बताऊं मैं इन्हें, जो अपने भाई के रूप की प्रशंसा में बावली हो रही है कि श्याम सुंदर की रूप सागर की एक बूंद से यह सारा संसार त्रिलोक सुंदरता पाता है। उस सागर को देखे बिना उसकी कल्पना कैसे हो सकती है? और यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे? वे अक्षर, वे शब्द कहाँ से पाए कोई जिससे उस रूप का वर्णन हो? असीम को सीमा में बंधे अक्षरों से कैसे बांधा जाए? मीरा को अचेतन होती देख उदय कुंवर बाईसा घबरा गई। उन्होंने समीप सरककर भाभी का सिर गोद में ले लिया। क्या हुआ भाभी मारा, क्या हो गया आपको? मंगला बाहर से दौड़ी आई। चिंता न करावे हुक्म, जब ठाकुर जी इनकी आंखों के सामने पधारते हैं तब बाईसा ऐसे ही अचेत हो जाती है, कहकर व्यजन डुलाती हुई कीर्तन करने लगी, मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे। उदय कुंवर बाईसा कुछ क्षण देखती रही, फिर अपनी दासियों के साथ चली गई। मीरा जब सचेत हुई तो अपनी गिरधारी के पास समीप जा गाने लगी, गोविंदा गिरधारी आबो थाने जोग, आपरा घालिया टोना दे छे लोग, सावण आवण कह गया जी, कर गया कोल अनेक, गिनता गिनता घिस गया मारी आंगन यारी रेख, आपरा घालिया टोना दे छे लोग, हाथ चढ़ियो पग पावड़ी जी, सावरा घूघर वाला केश, या गलिया वे निसरिया जी, कर नटवा को भेष, आपरा घालिया टोना दे छे लोग, बिरह बितारी कई क्यों, सजनी व्याप रह्यो तन रोग, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये पुरबला संजोग, आपरा घालिया टोना दे छे लोग। नारायण 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 नारायण। तो आपने देखा कैसे उनकी ननदबाई जो है उदय कुंवर बाईसा, वो किस तरह से ताना दे करके गई कि मेरे भाई को क्यों डुबोया। अगर आपको
इनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं रखना था, तो आप यहाँ आई क्यों? और यही बाईसा, उदयपुर बाईसा ही आगे जा करके, और मीराबाई के एक देवर हैं जो विक्रम सिंह, वो फिर जब राजा हो जाएंगे तो वो विष का प्याला भेजेंगे, तो अपनी इस बहन के साथ ही भेजेंगे। और बहन को पता भी है कि विष है, फिर भी वो अपनी भाभी को पिलाने के लिए आएगी। और भगवान की लीला तो न्यारी है, वो सब बातें आगे आएगी। आप लोग जानते ही हैं, मीरा विष का प्याला पिया, चरणामृत कर डालो रे। तो ऐसे इनके जीवन का चरित्र है। हम लोग तो ये मीराबाई का चरित्र पढ़ करके, सुन करके और पवित्र होते हैं। और वास्तव में इनके चरित्र को कोई अगर गहराई से समझ ले तो उसको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान का जीते जी प्यारा हो जाएगा। ऐसा ये चरित्र है। तो हरिओम जी कुछ हाथ उठा रहे थे, क्या बोल रहे थे हरिओम जी, बताइए। हाथ उठाए थे वो पूर्व प्रसंग की बात करके सुनने के बाद, लेकिन ये मीराबाई की प्रेम रूपी आंधी ऐसी बह गई कि वो सब उड़ गया। तो आपने हाथ उठाया तब मेरे मन में थी कि मैं आपसे पूछूं, बात करूं, लेकिन वो मीराबाई के चरित्र में ऐसा आकर्षण था कि वो मैं भूल गया। अभी याद है। वास्तव में बात कुछ ऐसी डॉक्टर साहब, तो वैसे तो मारवाड़ी मुझे एकदम नहीं आती, बिल्कुल 60-65 करके याद किए हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन ये बच्ची हमारी जब पढ़ती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो दृश्य सामने से गुजर रहा है चित्र को। तो चित्र को देखने समझने में पढ़ाई की जरूरत, भाषा की जरूरत नहीं होती है, उसको अंतरंग भाषा से ही समझ में आ जाता है। तो इस बच्ची के शब्दों का उच्चारण और जहाँ जहाँ पे जिस भाव जिस रस में वो शब्द लिखे गए हैं, उसकी पूरी प्रतिपूर्ति छवि बच्ची प्रकट करती है पूरे अच्छे ढंग से। तो वो भावना रस प्रकट हो जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा है। इसमें भगवान की, मीराबाई माता जी की और इस सत्संग ग्रुप की सबकी कृपा साथ में है। बहुत अच्छा है, प्रणाम है सबको। हाँ, तो ये जो पढ़ती है ना लड़की, ये स्वामी जी महाराज के बहुत निकटस्थ परिवार की बच्ची है। इनकी माता जी है, वो महाराज जी के निकटस्थ भक्तों में से थी, है। ठीक है, महाराज जी अब शरीर नहीं है, लेकिन महाराज जी तो है। तो खास शब्द तो किसी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है इनमें। और इनका परिवार है वो, और इनकी दूसरी बहन है, वो भी राधिका है, वो भी इन बातों को बहुत गहराई से समझती है और सत्संग भी लिखती है। तो और ये जो इस मीरा चरित्र की लेखिका है ना, सौभाग्य कुमारी राणावत, वो मीराबाई के ये वंशावली में से है। तो अभी जब वृंदावन गई थी ये नंदिनी, तो सौभाग्य कुमारी से मिल के आई थी। तो ये सब मीराबाई के परिवार के लोग हैं। वैसे नंदिनी भी है, ये क्षत्रिय परिवार से ही है। हाँ, एक वाक्य गुजरा है बिटिया रानी के मुख से कि घोड़ों की राखी खाने वाले मीरतावानों के यहाँ जो शादी कराई गई, तो ये राखी खाने वाले क्या मतलब हुआ? ये एक प्रसंग था पहले, तो उसमें जो मीराबाई के पिताजी के जो बड़े भाई थे, वो बिरमदेव जी, तो बिरमदेव जी एक बार ससुराल आए थे। तो बिरमदेव जी है जो ब्याहे हुए हैं इधर ही, ये जहाँ मीराबाई ब्याही गई है ना, इधर ही ब्याहे हुए हैं बिरमदेव जी। तो रात में बिरमदेव जी को भूख लगी बहुत जोर से। अब वो पहले तो ससुराल में भोजन कराते हैं ना जवाई को,
तो जब वही थोड़ा थोड़ा भोजन करता है शर्मा शर्मी में, फिर रात को लग गई भूख लग गई, तो अब क्या करे, तो नीचे झरोके में से देखा तो नीचे खुली जगह में घोड़ों के लिए वो दाना तैयार किया जा रहा था। तो वो पड़ा था बड़े बड़े बर्तनों में। तो इन्होंने कहा भूख में क्या करें, ससुराल में कह भी नहीं सकते, तो अपना साफा है उसको बांध लिया एक खिड़की के जो किला था उसमें, और फिर पकड़ करके नीचे उतर गए उसमें, और नीचे मैदान में जहाँ वो रखा हुआ था घोड़ों का भोजन, उसको रातिम कहते हैं। तो घोड़ों के लिए चने और ये सब भिगोए जाते हैं और इनका और उबाल करके इनका वो भोजन बनाया जाता है, वो रातिम। तो रात में वही खा गए काफी सारा। इनकी भूख बहुत ज्यादा थी, भीमसेन की तरह थे खाने में। तो खाने तो सुबह वहां पर घोड़ों के लिए जब देने की बात आई, तो घोड़ों के ऊपर जो अस्तबल का जो अफसर था उसने कहा कि ये खाली कैसे हो गया ये टब घोड़ों को देने वाला। तो कहा पता नहीं, हमने तो देखा नहीं किसी वास्ते जाते हुए। तो वो क्या अपने साफे से नीचे उतर गया, साफे से वापस चढ़ गए आके। तो ये बाद में ये बात आई कि रात में ये जो हमारे कौर साहब है ब्रह्मदेव जी, यही उत्तर करके रात में खा गए, ऐसी बात आ गई। तब ये उधर कौर भाईसा जो है ना, वो ये उलाना दे रही है मीरा को कि रातिम खाने वालों के यहाँ से फिर लड़की ले आए। वो प्रसंग है, वो प्रसंग मैंने बीच में, काफी लंबा प्रसंग था, और उसमें ब्रह्मदेव जी के वीरता का ज्यादा वर्णन था, शौर्य का वर्णन था। तो और बातें कुछ उसमें घरेलू बातें ज्यादा थी। तो मैंने ही नंदिनी को कह दिया इसको तो रहने दो, इसे आगे का पढ़ो। तो आपने जब पूछ लिया तो रातिम की बात मैंने आपको डॉक्टर निवेदन ये करना था कि कई बार स्वामी जी की वाणी में हमने सुना था कि नाम जाप करने वाले, गीता का पाठ करने वाले, भक्त चरित्र पढ़ने वालों को भक्ति बहुत सुलभता से मिल जाती है। तो भक्त चरित्र पढ़ने के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप भक्त चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जहाँ भाव में डूब जाओ वहाँ किताब को वहीं रोक दो और आप उसी में पढ़े रहो। अगर वहां से आप बाहर निकलते हो तो फिर पढ़ना शुरू करो, लेकिन 2-3 लाइन पीछे से पढ़ो। तो वो बात बिटिया रानी ने आज जहाँ से शुरू किया था वहां से 2-3 लाइन पीछे से पढ़ी, तो वो जो भाव लिंक बन गया और जो बातें जुड़ती है, तो ये समझ में आया कि भक्त चरित्र भक्तमाल जब लिखा गया तो उनके गुरु महाराज ने कहा था कि भक्त चरित्र लिखोगे तो वो भक्त प्रकट हो जाते हैं, ये हमने सुना था। तो ये पढ़ने या सुनते समय भक्त चरित्र में नहीं लगता है कि हम लोग अत्यंता भाव नगर के पैदा हुए लोग हैं और वो 3 राजकुमारों की जिंदगी वाले हैं कि 2 गर्भ में नहीं आए, पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये जीवन कथा मीराबाई की है, जीवंत है एकदम से, जीवन कथा है, क्योंकि इसमें भक्त चरित्र है ना, उसको इस ढंग से कहा गया है कि वो जैसे वास्तव में जीवंत है, जैसे ढंग से कहा गया है इसको। जी। और ये और पढ़ने वाली बाई है, ये भी भाव से पढ़ती है, और हम लोग हैं वो भी यत्किंचित भावपूर्वक सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है हम सब पर, ऐसे सुनने को चरित्र मिलते हैं। और ये मैं तो इसको 3री बार पढ़ रहा हूँ। जय हो, जय 2 बार पढ़ चुका। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भी शामिल हो गए इस बारात में, क्योंकि ये गाड़ी बैकुंठ जा रही है, गाड़ी बिल्कुल बैकुंठ जा रही है। तो भगवान का जो प्रेम है वो इसमें छलकता है,
ये विचित्रता है, इसीलिए इसको फिर पढ़ना शुरू किया। और जो आपने स्वामी जी महाराज की बात बताई उस पर थोड़ी सी बात और जोड़नी है, वो ये है, उन्होंने कहा कि भक्त चरित्र पढ़े और जहां पर आप भाव आपका ऐसा बन जाए कि आंखों से अश्रुपात होने लगे, तो उस समय में किताब तो बंद कर दो और भगवान से उसी अवस्था में रो रो करके प्रार्थना करो कि मैं ऐसा कब होऊंगा आपके चरणों में, मेरा प्रेम इस तरह का कब होगा। ये महाराज जी ने कहा। और फिर कहा कि जब भाव कमजोर हो जाए तो फिर दोबारा से पढ़ो। तो ये उन्होंने एक टेक्निक बताई थी कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा वैसा भाव नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो ये एक तरीका बताया था उन्होंने। एक तरीका उन्होंने मूक सत्संग के लिए भी बताया था, और अभी आज समय पूरा हो गया, कल आप याद रखेंगे तो वो भी बताने। बहुत अच्छा। अभी सभी लोग जो है थोड़ी देर के लिए अचिंत्य होकर के मूक सत्संग करें।